हेलो एवरीवन, आज लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी जो मार्केट से आप इतनी महंगी ख़रीद के लाते हो लेकिन वही बहुत कम रेटों में घर में बनाएंगे। आप कोई भी सब्जी दाल कुछ भी बनाएं लेकिन इस पाउडर के बिना वो बिल्कुल अधूरी रहती है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता सब्जी में। और तो चलिए इसे बनाते हैं और देखते हैं कि कितने आसान तरीके से ये हमने आज अमचूर बना के तैयार किया है। तो यहाँ कच्ची आम भी ले ली है। अभी तक आपने क्या देखा होगा कि आम को हमें काट के सुखा लेना है और फिर पीस लेना है तो अमचूर तैयार होता है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल सफ़ेद और बहुत ही सुंदर ये अमचूर बनके तैयार होता है। तो इसके लिए आम को मैंने धो लिया है। धो के इन सभी को छील लेते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी पूरी कच्ची होनी चाहिए, पीली आम भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी आप कपड़ा ले लीजिएगा और जिसमें हम आलू का चिप्स बनाते हैं ठीक उसी में इसे चिप्स की तरह हमें कस लेना है। यदि गुठली है अंदर तो आप उस हिसाब से कसिएगा, यदि बीज है तो बीज को पहले आम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा, उसका बीज निकाल के उसे कस लीजिएगा। जो आंबी मैं कस रही हूँ इसमें गुठली पड़ चुकी है तो इस तरीके से मैं इसे काट नहीं सकती। और आप इस तरीके से जैसे चिप्स कसते हैं ठीक उसी तरीके से हम इसे सभी को कस लेते हैं। जो गुठली बच जाती है उसकी बहुत ही अमेजिंग रेसिपी मैं आपको आगे बताऊंगी। उसे हमें फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। बहुत जो किनारों पे गूदा रह जाता है उसे हम गुठली में ही रहने देंगे और जो आगे पीछे का बड़ा वाला पार्ट होता है उसे हम सभी को कस लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने साफ़ चिट्टे एकदम ये आंबी के चिप्स बनके तैयार हो चुके हैं। तो इस तरीके से सारी आंबियों को कस लेते हैं और कसने के बाद इसे ना हमें धोना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल धूप में हमें सुखाना है। तो यहाँ छत पे मैं इन्हें सबको फैला चुकी हूँ और 2 दिन की इसे हम धूप लगाएंगे। 2 दिन के बाद ना तो आप ये देखेंगे ना तो काला पड़ता है, बिल्कुल सफ़ेद चिट्टा ये हमारा आंबी का चिप्स तैयार हो जाता है। बिल्कुल कुरकुरा है और बहुत जल्दी ये 1 दिन में भी सूख जाता है, लेकिन 2 दिन की मैंने इसमें धूप इसलिए लगाई है ताकि और ज़्यादा करारा हो जाए और पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इसे मिक्सी जार में करके जैसे आप मसाले पीसते हो ठीक उसी तरीके से हम इसे पीस लेते हैं। आपको मैं आगे फ़र्क बताऊंगी मार्केट का जो अमचूर होता है और जो हमने घर में बनाया है, आपको क्लियर बताऊंगी उन दोनों में कितना फ़र्क होता है। इसे पीसने के बाद एक बार जिसमें हम आटा छानते हैं उस छलनी में आप इसे छान लीजिएगा। जो थोड़ा बहुत मोटा पार्ट रह गया हो उसे या तो दोबारा पीस लीजिएगा या बहुत कम निकला है तो जैसे आप छोले वगैरह बनाते हैं तो उसे उबालने में आप डाल सकते हैं तो बढ़िया आपके छोले बन के तैयार हो जाते हैं। तो इतना थोड़ा तो पिसेगा नहीं तो इसे मैं सब्ज़ी वगैरह में यूज़ कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं अमचूर का कलर बिल्कुल वाइट है और जैसे ऑफ वाइट होता है। जो मार्केट से आप मंगाओगे इतना क्लियर और बहुत साफ़ नहीं होगा, बहुत सांवला होगा। मेन क्या होता है उसमें गोलियां होती हैं। आपने देखा होगा जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ अधिकतर जब भी आमचूर डालती हूँ तो हाथों से रगड़ के ही मुझे डालना पड़ता है क्योंकि इसमें गोलियां पड़ी हुई हैं। जो मार्केट से लोगे वो इस तरीके से होगा, जो हमने घर में बनाया है पूरे साल भी इसे स्टोर करके रखोगे तो बिल्कुल गोली नहीं पड़ेगी, ना ही ये काला पड़ेगा और बहुत ही अच्छा ये स्वाद ही देगा। किसी भी सब्जी में, छोलों में, दाल में, किसी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फर्स्ट क्लास ये अमचूर बनेगा। जो हम फाके काट के सुखाते हैं वो काली भी पड़ जाती है और ना ही इतने आसान तरीके से वो पिसती हैं। तो इस तरीके से आंबी के चिप्स बनाइए और अमचूर तैयार कर लीजिएगा। यदि आपको अमचूर बनाने का मेरा तरीका ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कल सुबह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।